हेलो गाइस, दिस इज मनोज एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टडी फन। तो गाइस, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायज़ोनियम सॉल्ट के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखेंगे किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन होती है, किस तरीके से ये डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है गाइस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जिसने मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं वो प्लीज पहले उन्हें जाके देखिए, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, आपके बेसिक्स क्लियर है कि इस सेशन और आने वाले सेशन में क्या क्या होने वाला है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है गाइस? डायज़ोनियम सॉल्ट होता है जब आप बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हो? N2Cl लिख देते हो। क्या लिख देते हो? N2Cl। या तो आप इसे ऐसे लिखिए या हम इसको कभी-कभी ऐसे भी लिख लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा खोल देते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो ये रहा हमारे पास बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर N2 है। आपको पता है नाइट्रोजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये रहा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और कौन जुड़ा है उनके साथ? अटैच विद क्लोरीन। तो इसे हम कहते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट। आते हैं इसकी प्रिपरेशन में कि इसकी प्रिपरेशन होती कैसे। तो अगर मैं डायज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन की बात करूं गाइस, तो ये बनता है एनिलीन से। किससे बनता है? एनिलीन से। तो जब आप एनिलीन को रिएक्ट करोगे NaNO2 प्लस HCl, कितने HCl लेने आपको? 2 HCl लेने, ठीक है गाइस। टेम्परेचर होता है यहाँ पे 273 से लेकर 278 केल्विन तक गाइस, और ये आपको यहाँ पे क्या देगा? ये आपको देगा डायज़ोनियम सॉल्ट। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन है। एनिलीन क्या होता है गाइस? एनिलीन आपको पता है, जब आप बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हो? बेंजीन के ऊपर आप लगा देते हो NH2 ग्रुप, तो ये कहलाता है एनिलीन, जिसे हम लोग अमीनो बेंजीन भी कहते हैं। अमीनो बेंजीन भी इसे कहा जाता है गाइस। जैसे ही मैं इसको रिएक्ट करूंगा, किसके साथ रिएक्ट करूंगा? NaNO2 और 2 HCl। तो 2 HCl को मैं खोल के ऐसे लिख लेता हूं, HCl। 2 मोल ऑफ HCl आपको लेना है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? मैंने कहा था 273 से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर में रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसे होगी? आपको पता है सोडियम का चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। NO2 का क्या होगा? नेगेटिव। गाइस यहाँ पे हाइड्रोजन का पॉजिटिव, क्लोरीन का नेगेटिव, हाइड्रोजन का पॉजिटिव, क्लोरीन का नेगेटिव। तो ये जो Na वाला पॉजिटिव है, ये क्या करेगा? एक क्लोरीन को यहां से बाहर ले जाएगा, और क्या बाहर हो जाएगा? NaCl गाइस यहां से बाहर हो गया। आपके पास कितने हाइड्रोजन है गाइस? अगर आप देखेंगे तो आपके पास टोटल मिला के हाइड्रोजन है 2 और 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन को कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है पानी बाहर करने के लिए? 2 ऑक्सीजन की। तो ये 2 ऑक्सीजन को लेके कैसे बाहर हो जाएगा? 2H2O की फॉर्म में। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास यहाँ पे बचा एक नाइट्रोजन और एक बचा क्लोरीन। ये ऊपर जगह ले लेंगे और किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? डायज़ोनियम सॉल्ट की। तो गाइस इस तरीके से आपका डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है? प्रिपेयर होता है। बड़ी सिंपल रिएक्शन है गाइस। तो ये हुआ आपका नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ दूसरा नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट की क्या हुई गाइस? फॉर्मेशन हो गई। कैसे फॉर्मेशन हुई? एक और बार देखते हैं। मैंने कहा डायज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है? जब बेंजीन के ऊपर N2Cl लिखा होता है, जिसमें नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में होता है। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपेयर किससे होता है? एनिलीन से होता है, जिसे अमीनो बेंजीन भी कहते हैं। When aniline is react with NaNO2 plus HCl, कितने HCl लेने? 2 मोल। ये किसकी फॉर्मेशन करता है? डायज़ोनियम सॉल्ट की। तो ये लिया मैंने अमीनो बेंजीन, मैंने इसे रिएक्ट कराया NaNO2 की प्रेजेंस में 2 मोल ऑफ HCl। ये डायज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन करेगा। कैसे करेगा? Na एक Cl के साथ बाहर हो गया। कितना हाइड्रोजन है हमारे पास? 1 2 3 4 हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है पानी बाहर करने के लिए। अब हमारे पास बचा एक नाइट्रोजन और एक क्लोरीन, जो ऊपर जगह बनाएंगे और डायज़ोनियम सॉल्ट की क्या करेंगे गाइस? फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट बन गया। अब गाइस डायज़ोनियम सॉल्ट से हम कौन कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो सबसे पहले वाले में आते हैं। सबसे पहले हम किसकी फॉर्मेशन करेंगे गाइस? सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा आइडोबेंजीन बनाना, कि आइडोबेंजीन कैसे बनाते हैं हम डायज़ोनियम से। ये रहा आइडोबेंजीन। तो गाइस आइडोबेंजीन अगर मुझे बनाना है डायज़ोनियम से, आइडोबेंजीन क्या होता है? जब हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं? आयोडीन, ठीक है। तो अगर मुझे डायज़ोनियम सॉल्ट से आइडोबेंजीन बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं? बड़ी सिंपल रिएक्शन है गाइस। आपको क्या करना है? आपको लेना है डायज़ोनियम सॉल्ट। तो ये रहा डायज़ोनियम सॉल्ट, जिसके ऊपर होता है N2Cl। ये रहा आपका N2Cl। आपको बनाना क्या है डायज़ोनियम से? आपको डायज़ोनियम से बनाना है गाइस आइडोबेंजीन। तो ये रहा आपका आइडोबेंजीन। कैसे बनेगा? बड़ी सिंपल रिएक्शन है। आप इसे रिएक्ट करा देंगे Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे और हीट करेंगे। ये हीट का सिंबल होता है गाइस। हीट करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगी गाइस? आपको ये याद रखना है कि जब भी ना आपको 2 नाइट्रोजन मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो नाइट्रोजन हमेशा N2 फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो ये N2 फॉर्म में बाहर हुआ, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा? ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। तो आपको पता है पोटेशियम एक पॉजिटिव है, वो नेगेटिव को ले जाएगा, KCl बाहर हो गया। और जैसे ही KCl बाहर होगा, आयोडीन अपनी जगह यहां बनाएगा और आइडोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी गाइस,
ठीक है, तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है। मैंने कहा अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है विद द हेल्प ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, तो सिंपल है, आप डायजोनियम सॉल्ट को Ki के साथ रिएक्ट कराओगे, हीट करोगे, तो दो N हमेशा N2 फॉर्म में बाहर होते हैं, पॉजिटिव वाला K नेगेटिव वाले Cl के साथ बाहर होगा और आयोडोबेंजीन अपनी जगह बना लेगा गाइस। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि डायजोनियम सॉल्ट और कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है गाइस। सपोज मानिए अगर मुझे डायजोनियम सॉल्ट से बनाना है क्लोरोबेंजीन, क्या बनाना है गाइस, क्लोरोबेंजीन मुझे बनाना है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है जब आपके बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होगा गाइस, क्लोरीन जुड़ा हो। तो अगर मुझे डायजोनियम से क्लोरोबेंजीन बनाना है या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन अगर बनाना है, ब्रोमोबेंजीन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जब बेंजीन के ऊपर कौन सा कंपाउंड जुड़ा हो, ब्रोमीन जुड़ा हो, एलिमेंट जुड़ा हो, ब्रोमीन। तो गाइस अगर मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है और ब्रोमोबेंजीन बनाना है डायजोनियम की मदद से, तो इस रिएक्शन को गाइस हम लोग यहां पे कहते हैं, दो रिएक्शन यहां पे आ जाती है, एक सैंड-मेयर्स रिएक्शन के थ्रू आप बना सकते हैं ये दोनों चीज डायजोनियम से, सैंड-मेयर्स रिएक्शन के थ्रू, और सेकंड हमारे पास आता है गाइस गेटरमैन रिएक्शन, मतलब इन दोनों की रिएक्शन की मदद से आप डायजोनियम से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस सैंड-मेयर्स और गेटरमैन, देखते हैं कितनी इजी है और कितनी इंटर रिलेटेड है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको लेना है डायजोनियम सॉल्ट। आपने क्या लिया, आपने लिया डायजोनियम सॉल्ट सेंटर पे एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड Cl, ठीक है गाइस। यहां पे मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा सैंड-मेयर्स की, यहां पे हम लोग देखेंगे सैंड-मेयर्स की रिएक्शन, सैंड-मेयर्स रिएक्शन, ठीक है, और इस साइड हम लोग देखेंगे गाइस गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखेंगे, गेटरमैन रिएक्शन। तो सपोज मानिए गाइस अगर आपको डायजोनियम से बनाना है ब्रोमोबेंजीन, क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन विद द हेल्प ऑफ सैंड-मेयर्स, तो कैसे बनेगी, और अगर आपको डायजोनियम से बनाना है ब्रोमोबेंजीन विद द हेल्प ऑफ गेटरमैन रिएक्शन, तो देखते हैं कैसे बनेगी। बड़ी सिंपल रिएक्शन है गाइस। अगर आपको सैंड-मेयर्स से बनानी है तो आप यहां पे क्या लेंगे, आप इसे रिएक्ट कराएंगे HBr के साथ, और गेटरमैन से करनी है तो भी आप इसे किसके साथ रिएक्ट कराएंगे गाइस, HBr के साथ ही करेंगे। जब आप इन दोनों रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तो होगा क्या गाइस, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगा तो नाइट्रोजन कैसे बाहर होगा, N2 की फॉर्म में, ठीक है, ये क्लोरीन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को किसकी जरूरत होगी, नेगेटिव की, HCl बाहर हो जाएगा गाइस। और बिल्कुल सेम एज इट इज गेटरमैन में भी होगा। मैंने क्या बोला, कैसे बाहर करोगे, N2 बाहर हो जाएगा, ये रहा पॉजिटिव, और पॉजिटिव को किसकी जरूरत है, नेगेटिव की, तो HCl बाहर हो गया, और यहां पे बचा ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर अपनी जगह बना लेगा, यहां पे भी ब्रोमीन बचा, वो क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर अपनी जगह बनाएगा और ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन करेगा। अब पॉइंट यहां पे ये आता है कि गेटरमैन और सैंड-मेयर दोनों में अलग कैसे है, तो ये अलग है गाइस कैटलिस्ट से। गेटरमैन अगर आप लेंगे तो आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा कॉपर, और सैंड-मेयर अगर आप लेंगे तो आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा कॉपर के साथ वो लोगे जो बनाना है। जैसे ब्रोमीन बनाना था तो कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, CuBr। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। सपोज मानिए मुझे सैंड-मेयर से, मुझे डायजोनियम सॉल्ट से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है विद द हेल्प ऑफ सैंड-मेयर रिएक्शन, और वही चीज मुझे गेटरमैन में भी करनी है। मुझे डायजोनियम सॉल्ट से यहां पे भी क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो गाइस रिएक्शन बड़ी सिंपल है, आप डायजोनियम को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, HCl के साथ, यहां पे भी, और यहां पे भी आप डायजोनियम को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, HCl के साथ, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या क्या चीज बाहर होगी, मैंने कहा कि आप जब रिएक्शन करेंगे तो N2 बाहर होता है, ये रहा N2, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ HCl की फॉर्म में बाहर चला गया। ऐसे यहां पे भी N2 बाहर हुआ, ठीक है, और ये रहा पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, नेगेटिव क्लोरीन के साथ बाहर जाएगा HCl की फॉर्म में। बचा क्या, क्लोरीन। क्लोरीन अपनी जगह, ये जो क्लोरीन यहां पे बचा गाइस, ये बेंजीन के ऊपर अपनी जगह बनाएगा, और जो क्लोरीन यहां पे बचा ये वाला, ये क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर अपनी जगह बनाएगा और क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करेगा। डिफरेंस क्या है गेटरमैन और सैंड-मेयर में, कैटलिस्ट का। अगर आप गेटरमैन लेंगे तो गेटरमैन में कैटलिस्ट होता है कॉपर, और सैंड-मेयर में कैटलिस्ट क्या होगा, कॉपर, और वो जो चीज आपको बनानी थी, मतलब क्लोरीन बनाना था, तो CuCl यहां पे एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाते हैं हम लोग डायजोनियम की मदद से। यहाँ पे दो रिएक्शन के थ्रू आप बना सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज सैंड-मेयर, सेकंड वन इज नोन एज गेटरमैन। दोनों सिमिलर है, अंतर है सिर्फ कैटलिस्ट का। गेटरमैन में कॉपर लिया जाता है और सैंड-मेयर में जो कैटलिस्ट लिया जाता है, याद रखिएगा गेटरमैन में जो कैटलिस्ट है वो सिर्फ कॉपर होता है, और सैंड-मेयर में जो कैटलिस्ट है वो कॉपर हैलाइड होगा। क्या होगा, कॉपर हैलाइड। हैलाइड कौन सा होगा, जो आपको बनाना है। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो CuCl गाइस। तो आई होप समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन ये है गाइस, अगर सपोज मानिए आपको बोला गया कि डायजोनियम से आपको बनाना है फ्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन।
तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन हर किसी कंपाउंड से नहीं बन सकता, हर किसी रिएक्शन से नहीं बन सकता। तो अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन बनाना है, फ्लोरोबेंजीन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगा दिया, फ्लोरीन। तो गाइस फ्लोरोबेंजीन हर किसी चीज से नहीं बन सकता, ये बहुत पर्टिकुलर रिएक्शंस होती है। अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन बनाना है डायजोनियम से, तो इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं गाइस बाल्स-सीमन रिएक्शन। बाल्स-सीमन रिएक्शन इसे कहा जाता है गाइस, और काफी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन हर किसी चीज से नहीं बनाया जा सकता गाइस। इससे पहले आपने फ्लोरोबेंजीन को कहां देखा होगा बनते हुए, स्वार्ट्ज रिएक्शन में। किसमें देखा होगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपने देखा होगा गाइस, स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें हम लोग क्या लेते थे फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, AgF लेते थे, या फिर हम लेते थे Ag2F2। तो गाइस फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए बहुत कम रिएक्शन हमारे पास है, जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन या फिर बाल्स-सीमन रिएक्शंस। तो चलिए बाल्स-सीमन की बात करते हैं। अगर मुझे डायजोनियम से फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हम क्या लेंगे, डायजोनियम सॉल्ट लेंगे। ये रहा हमारा डायजोनियम सॉल्ट, जिसके ऊपर होता है N ट्रिपल बॉन्ड NCl। बनाना क्या है, बनाना है हमें फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन। कैसे बनेगा गाइस, बड़ा सिंपल है। आप डायजोनियम को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, आप इसे रिएक्ट कराओगे HbF4 के साथ। इसे हम लोग कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ आप इसे रिएक्ट कराओगे। जब आप फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ आप इसे रिएक्ट कराओगे, तो ये पहले इंटरमीडिएट बनाएगा। कैसे पता चलेगा इंटरमीडिएट का, बड़ा सिंपल है। आपको पता हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो यहां से ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। कैसे जाएगा, HCl की फॉर्म में चला जाएगा, और ये यहां पे इसकी जगह ले लेगा। तो यहां पे पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। क्या है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये रहा आपका बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ा, अगर आप देखेंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N, और कौन जुड़ा, BF4। अब आप इसे क्या करेंगे, सिंपल हीट करिएगा। जैसे सिंपल हीट करेंगे, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि जहां पे भी आपको दो नाइट्रोजन दिखेंगे, वो हमेशा N2 की फॉर्म में बाहर हो गया। N2 की फॉर्म में बाहर, आपको फ्लोरोबेंजीन चाहिए, तो यहां से क्या चीज बाहर होगी, BF3। बचा एक फ्लोरीन जो ऊपर जगह बनाएगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, फ्लोरोबेंजीन की। तो गाइस ये था बाल्स-सीमन रिएक्शन। तो एक और बार देखते हैं। मैंने कहा अगर मुझे डायजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं बाल्स-सीमन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, वो इसीलिए क्योंकि फ्लोरोबेंजीन हर किसी चीज से नहीं बन सकता। इससे पहले आपने फ्लोरोबेंजीन को बनते हुए देखा होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन में, जिसमें हम AgF लेते थे एज अ रिएजेंट, या फिर Hg2F2 मरकरी फ्लोराइड लेते थे गाइस। तो अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन बनाना है डायजोनियम से, तो डायजोनियम मैंने लिया, बनाना क्या है, फ्लोरोबेंजीन। हम इसे रिएक्ट करेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, जिसमें पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन नेगेटिव वाले क्लोरीन के साथ HCl की फॉर्म में बाहर, और ये BF4 यहां पे अपनी जगह बना लेगा। जैसे ही जगह बनाया, सिंपल हीट कीजिए, आपको पता है नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में बाहर, BF4 में से BF3 बाहर, बचा एक फ्लोरीन जो ऊपर अपनी पोजीशन बना लेगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। तो गाइस ये था आज का सेशन, जिसमें हमने डायजोनियम के बारे में पढ़ा कि डायजोनियम प्रिपेयर कैसे होता है, और डायजोनियम कितने डिफरेंट तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, जैसे आइडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, जिसमें हमने तीन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की पढ़ी, सैंडवियर्स, गेटमैन और बाल्स-सीमन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर समझ में आया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।